नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे टिप्स या 10 ऐसी बातें जो आपको नार्सिसिस्ट अब्यूज से हील करने में काफी हद तक मदद कर सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा जिनको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से इस चीज से हील हो सकते हैं। नंबर 1, लेबल द अब्यूज। जो नार्सिसिस्ट आपको अब्यूज कर रहा है, समझ लो नार्सिसिस्ट आप उसके साथ 10 साल 20 साल 30 साल से रह रहे हो, जो हरकतें अब्यूज की कैटेगरी में आती हैं या जो अब्यूजिव लगती हैं उनको लेबल करो अपनी लाइफ में कि ये अब्यूज है, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि एक दिन में, एक हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कितनी बार वो आपके साथ अब्यूजिव बिहेवियर कर रहा है। नंबर 2, एंड द रिलेशनशिप। अगर आपने रिलेशनशिप अब तक एंड नहीं कर रहा है तो इसके बारे में विचार करें, क्योंकि लगातार आप अब्यूज सहते रहेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपकी लाइफ के कई साल खराब हो जाएंगे। अगर आप हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो उसकी तैयारी शुरू कीजिए। जितना जल्दी नार्सिसिस्ट को छोड़ देंगे, अगर आप छोड़ सकते हैं तो, कोई मजबूरी नहीं है तो छोड़ देना सबसे बड़ी समझदारी होती है। नंबर 3, अगर आप उसको छोड़ नहीं सकते, साथ में ही रहना है, तो सेट क्लियर एंड डिफाइंड बाउंड्रीज। एक क्लैरिटी से एक बाउंड्री को सेट कीजिए कि जिसके अंदर नार्सिसिस्ट आके ना अब्यूज कर पाए, ना आपको गाली दे पाए, ना आपको तंग कर पाए, ना आपको मैनिपुलेट कर पाए, ना आपको गैसलाइट कर पाए, ना आपको हुवर कर पाए। तो अपनी एक बाउंड्री को सेट कर लीजिए जो सिर्फ आपका अपना जोन हो। नंबर 4, अवॉइड रिटेलिएशन। आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको चीखना नहीं है, आपको चिल्लाना नहीं है, क्योंकि आपके चीखने चिल्लाने को ही नार्सिसिस्ट ने अपना हथियार बना लिया है। आप बस अपने नार्सिसिस्ट को नोट करिए, नार्सिसिस्ट कैसी हरकतें नोट करता है नोट करिए, नार्सिसिस्ट के ट्रिगर पॉइंट्स को नोट करिए। नार्सिसिस्ट चीखेगा, आप नहीं, क्योंकि आप चीखोगे तो आप हारोगे और आप चुप रहोगे तो आप जीतोगे। नंबर 5, सीक इमीडिएट सपोर्ट। एक किसी भी तरीके की सपोर्ट होनी चाहिए आपकी लाइफ में कि आपके साथ ढाल बन के खड़ा रहे, खड़ी रहे या खड़ा रहे, कोई भी आपके जीवन में ऐसा इंसान होना चाहिए जो पीछे से आपको गाइड करता रहे, आप गाइडेंस में रहें, ताकि आपको क्लैरिटी में क्लियर व्यू मिले कि आपको करना क्या है। क्योंकि नार्सिसिस्ट ब्लफ करने का मास्टर होता है। ये आज आपको कुछ और बोलता है और कल कुछ और बोलता है, उसकी वजह से आपको मैनिपुलेट कर लेता है और आपने जो करने का ठान रखा होता है, सोचा होता है, आप अपने लक्ष्य से पीछे हो जाते हैं। नंबर 6, क्रिएट अ कंसिस्टेंट शेड्यूल। अपना एक कंसिस्टेंट शेड्यूल बनाइए लाइफ का। इस टाइम आप ये करते हैं, इस टाइम आप ये करते हैं, इस टाइम आप ये करते हैं, क्योंकि आपका ये जानना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में कि कौन से टाइम पे, कौन से मौके पे, किस तरीके से नार्सिसिस्ट आपको दुखी, अब्यूज या तंग करने के लिए आगे बढ़ता है। और आपको एक क्लैरिटी बहुत होनी जरूरी है कि किस वक्त आपको ज्यादा तंग कर रहा है। नंबर 7, स्टॉप द ग्रीफ। अपना रोना धोना बंद कर दीजिए। रो धो के आपको नार्सिसिस्ट के सामने कुछ नहीं मिलेगा। नार्सिसिस्ट को वही रोना धोना ही तो चाहिए आपसे। रोना धोना बंद कर दीजिए। नार्सिसिस्ट अकेले रो लीजिए, नार्सिसिस्ट के सामने नहीं रोना। जितना नार्सिसिस्ट के सामने क्लैरिटी के साथ खड़े रहेंगे, उतना नार्सिसिस्ट आपसे दूर जाएगा। और जितना नार्सिसिस्ट के साथ में आप रोना धोना करेंगे, नार्सिसिस्ट के उतने मजे लगते जाएंगे। नंबर 8, क्लैरिटी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। क्या बताया मैंने, रोना धोना नहीं है, पर कहां आप क्या चाह रहे हैं, कहां आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कहां आपको क्या बुरा लग रहा है और क्या अच्छा लग रहा है, कहां नार्सिसिस्ट को क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, ये सब इमोशंस क्लैरिटी से एक्सप्रेस होने चाहिए। नंबर 9, रीडिस्कवर योरसेल्फ। अपने आप को एक नए मुकाम पे लेके जाइए। एक नया, अपने शरीर को, अपनी शक्ल को, अपने हेयर्स को, अपने काम को, जो आप करा करते थे उसमें कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को एक नया तरीके से अपने आप को पेश कीजिए दुनिया के सामने, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कई लेवल बढ़ जाए। नंबर 10, सेल्फ केयर पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने आप का ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने दिमाग का ध्यान रखिए,
अपनी ताकत का ध्यान रखिए, अपने वजूद का ध्यान रखिए, अपने ज़मीर का ध्यान रखिए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि नार्सिसिस्ट आपके इर्द गिर्द भी दोबारा फटकने की गलती ना करे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताई ये 10 बातें जिसको अगर अपनी लाइफ में अपना लें तो काफ़ी हद तक आप नार्सिसिस्ट अब्यूज से हील होने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुपर एम्पैथ की सीढ़ी पे चढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। एम्पैथ जितनी बात करेगा उतना ज़्यादा उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा मीटिंग कीजिए, ऑनलाइन फेस टू फेस बात होगी, बहुत सी बातें समझ में आएंगी और आपके मन में रची बसी बातों में भी आपको अपने आंसर्स मिल सकते हैं। तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।